हेलो गाइस, आज हम माय ड्रेसअप डार्लिंग सीजन 2 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस वीडियो का टारगेट है 400 लाइक्स। लास्ट एपिसोड के एंड में मरीन ने अकाने से पूछा था वो कॉस्प्ले की लाइन में कब आया। अकाने कहता है जब मैंने पहली बार हाई स्कूल के सेकंड ईयर में मेकअप किया था। वो बताता है एक दिन उसकी सिस्टर कोई शो देख रही थी और उसने मुझे भी ट्राई करने को कहा। उसने मेरा मेकअप किया और विग भी लगाया। जब मैंने खुद को मिरर में देखा मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। फिर मैंने सिस्टर से मेकअप सीखा और उन्होंने मुझे अपने कुछ कपड़े भी दिए जो उन्होंने पहनना बंद कर दिया था। वो बताता है जब उसने मेकअप करना सीख लिया था तो उसने सबरीना का कॉस्प्ले करना स्टार्ट किया। वो कहता है कैरेक्टर का मेकअप करना डिफिकल्ट था पर इसमें मजा था। मैंने मॉम को भी दिखाया था, उन्होंने भी तारीफ करी और कहा मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ और इससे मुझे बहुत खुशी मिली थी। वो बताता है मैं मस्कुलर नहीं था, मेरी वॉइस भी अच्छी नहीं थी, इसीलिए हर कोई मुझे चिढ़ाता था, परेशान करता था। मैं खुद से नफरत करने लगा था पर जब मैं कॉस्प्ले करता था मुझे लगता था मैं कोई और बन गया हूँ। उस टाइम मैं खुद को लाइक करने लगा था जैसे सबरीना का कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया हो। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और मैं पब्लिक के बीच में भी कॉन्फिडेंट होता गया। और जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो एक लड़की ने मुझे डेट के लिए पूछा। फिर एक दिन वो मेरे घर आई और उसने कॉस्ट्यूम्स देख ली। उसे लगा मैं किसी लड़की के साथ रहता हूँ। मैंने बताया वो मेरे कपड़े हैं पर उसे लगा मैं बचने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। मैंने बताया था वो मेरे ही हैं, ये मेरी हॉबी है। उसने कहा ये सब फेंक दो और इस हॉबी को छोड़ दो और इसीलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया। स्टोरी बताकर वो हंस रहा था पर मरीन इमोशनल होकर रो रही थी। वो कहती है वो कॉस्ट्यूम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो तुम्हारी लाइफ थी, वो उसे फेंकने को कैसे कह सकती है, ये माफी के भी काबिल नहीं है। अकाने उसे थैंक्स कहता है। वो कहता है चिंता मत करो, अब मुझे ये बात परेशान नहीं करती, अब मैं गिव अप नहीं करने वाला। जब मेरी एक्स ने मुझे ये छोड़ने को कहा था तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि जब मैंने इमेजिन किया कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे छोड़ दूं तो मैं डर गया था। मैं खुद से हेट करने लगा था पर इस हॉबी ने मुझे बदल दिया। जिस हॉबी ने मुझे कॉन्फिडेंस बनाया मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो प्लीज तुम रो मत। वो उसे टिश्यू देता है और फिर एक और बात शेयर करता है। वो कहता है जब गोजो ने उससे प्रॉब्लम के बारे में पूछा था उस टाइम वो डर गया था, उसे लगा था गोजो उसे क्रीपी कहेगा। तभी गोजो कहता है मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता। अकाने कहता है हाँ मुझे पता है, डाउट करने के लिए सॉरी। वो कहता है आज मैंने जितने लोगों से बात करी मैंने उन्हें बताया मैं क्रॉस प्ले करता हूँ, फिर भी सबने मुझसे अच्छे से बात करी। मैं समझ गया अगर कोई एक बुरा बोले तो जरूरी नहीं है सब बुरा ही बोलेंगे। मैं बस ऐसे ही इवेंट में आ गया था पर यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। अगले सीन में सब कॉस्प्ले से बाहर आ चुके थे और अकाने कहता है तुम दोनों ने मेरी बहुत हेल्प करी, अगर हम किसी इवेंट में दोबारा मिले तो एक साथ हैंग आउट करेंगे। मरीन और गोजो भी एग्री करते हैं और अकाने बाय करके चला जाता है और मरीन और गोजो इतने यंग लड़के को देखकर चौंक गए थे और अकाने याद कर रहा था कैसे गोजो मरीन की हेल्प कर रहा था। वो कहता है काश वो दोनों कॉस्प्ले करना कभी ना छोड़े। अब अगले दिन स्कूल में मरीन गोजो को कोई एपिसोड दिखा रही थी। गोजो को भी अच्छा लगता है क्योंकि वो एक कॉमेडी एनीमे था, उसमें कोई मारा नहीं जाता तो वो आराम से देख सकता था। वो दोनों कैरेक्टर्स की बातें कर रहे थे। मरीन जूनियर कैरेक्टर के बारे में बोले जा रही थी। गोजो कहता है क्या तुम क्रॉस प्ले करने का सोच रही हो? अगेन गाइस, क्रॉस प्ले का मतलब जेंडर के अपोजिट कॉस्प्ले करना होता है। मरीन कहती है नहीं, मुझे तो एरिसा का कॉस्प्ले करना है जो उसी सीरीज की एक फीमेल कैरेक्टर थी। वो उस कैरेक्टर की बहुत तारीफ करती है, वो क्यूट है, अडोरेबल है, ये है वो है, और उसका इस तरह चिल्लाना। वो एक एक करके उसके कॉस्ट्यूम की सारी चीजें बताती है कि वो कॉस्प्ले के लिए क्यों अच्छी है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है उसका बनी कॉस्ट्यूम और उसकी स्टॉकिंग्स जो उसे सेक्सी बनाती है। और कोई भी इंसान बनी से नफरत नहीं कर सकता, वो सबको पसंद आती है और मरीन ने उससे बहुत कुछ सीखा भी है। गोजो तुरंत समझ जाता है क्योंकि वो हीना डॉल्स को भी वैसे ही देखता है। वो कहता है मैं ये एपिसोड खत्म करके आज शाम को ही कॉस्ट्यूम का स्केच ड्रॉ कर दूंगा। मरीन सरप्राइज होते हुए कहती है इतना जल्दी, तुम खुद को फोर्स तो नहीं कर रहे हो ना? गोजो कहता है नहीं, मैं आदत से मजबूर हूँ। मरीन कुछ खा रही थी, वो गोजो को भी ऑफर करती है और उसे परेशान करने के लिए कहती है अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे मुंह से ले लो। गोजो शर्मा रहा था। मरीन कहती है मैं मजाक कर रही हूँ। वो सॉरी कहती है और उसे भी देती है। फिर नोवा मरीन को ढूंढते ढूंढते आती है। वो कहती है तो मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, मुझे हैलोवीन पार्टी के लिए प्लानिंग करनी है। मरीन कहती है सॉरी, मैं एनीमे देख रही थी। फिर वो गोजो को बाय करके नोवा के साथ जाती है और जाते हुए नोवा नोटिस करती है गोजो बहुत ज्यादा फोकस के साथ देख रहा था। वो सोच रहा था वो कॉस्ट्यूम को कैसे बना सकता है। वो माइंड में ही सारी कैलकुलेशंस कर रहा था। अगले सीन में वो मरीन को मैसेज करके
अगले दिन घर बुलाता है। मरीन एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि गोजो ने उसे पहली बार बुलाया था। उसे लगा था गोजो डेट प्लान कर रहा है। वो रेडी होकर अगले दिन उसके घर जाती है और उसके सपने टूट जाते हैं क्योंकि गोजो ने बस उसे कॉस्ट्यूम के काम से ही बुलाया था। उसे कॉस्ट्यूम बनाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए उसने मरीन को बुलाया था। मरीन सोच रही थी मैं भी कितनी पागल हूँ, इतनी एक्साइटेड हो गई थी। और कॉस्ट्यूम की प्रॉब्लम थी कि वो बार बार नीचे गिर रही थी। मरीन बताती है कुछ कॉस्ट्यूम्स में क्लियर शोल्डर स्ट्राइप्स होते हैं। गोजो का मानना था वो सही नहीं होगा, पर क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं था तो मरीन स्ट्राइप्स खरीदने के लिए उसे शॉप पे लेकर जाती है। स्टोर पे गोजो उसामी को बनी सूट का स्केच दिखाता है। उसामी सोच रहा था गोजो ने अपने लिए वो ड्रेस बनाई है, पर जब मरीन आती है तो उसका ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है। गोजो बताता है उसे ड्रेस को स्टेबल रखने के लिए ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स चाहिए, पर उसामी उसे कुछ और ही सजेस्ट करता है। वो स्केच में चेंजेस करता है और ड्रेस में बोन्स बनाता है। वो बताता है ऐसे ड्रेस को स्टेबल रखने के लिए बोन्स का यूज किया जाता है, और तुमने तो इससे पहले कोर्सेट बनाया है ना, उसमें भी तो ये यूज किया था। उसे याद आता है उसने इससे पहले कोर्सेट बनाया था। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ उस ड्रेस की बात हो रही है जो गोजो ने मरीन के लिए पहला ड्रेस बनाया था। वो डिसअपॉइंट था क्योंकि उसे ये आइडिया नहीं आया। वो खुद पे गुस्सा करता है क्योंकि पहले वो जब भी कॉस्ट्यूम बनाता था तो अगर उसे कुछ समझ नहीं आता था तो वो रिसर्च करता था, पर अब वो इजी काम करने लगा है। वो अपने सर पे हिट करता है। मरीन कहती है इतना परेशान मत हो। उसामी कहते हैं गलतियां करना तो हमारी लाइफ का पार्ट है। अब दोनों बोन्स लेकर घर आ जाते हैं और गोजो ड्रेस रेडी कर चुका था। वो उसे पहनकर ट्राई करने को कहता है, जिससे कोई प्रॉब्लम हो तो वो ठीक कर सके। वो रूम के बाहर मरीन का वेट कर रहा था। वो कहती है एक प्रॉब्लम है। गोजो जल्दी से अंदर जाता है और कहता है अब मैंने क्या गड़बड़ कर दी। मरीन कॉस्ट्यूम पहन चुकी थी पर उसकी पैंटीज ड्रेस के बाहर आ रही थी। गोजो उसे देखते ही गेट बंद कर देता है। मरीन कहती है बताओ तो इसे सॉल्व कैसे करूं। गोजो कहता है मुझे कैसे पता, मैंने कभी बनी सूट नहीं पहना, और वो गेट ओपन ना करने की भीख मांगता है। अगले सीन में दोनों फोटोशूट के लिए स्टूडियो जाते हैं और गोजो एक्साइटेड था क्योंकि वहाँ बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड्स अवेलेबल थे। वो बहुत सारी फोटोज लेना चाहता था। मरीन बताती है उस दिन वो जिस एनिमे का एपिसोड देख रहे थे उसी में एक कैरेक्टर सुजुका की फोटो देखकर उसने ये स्टूडियो पिक किया है। वो गोजो को उसकी फोटो भी दिखाती है। गोजो कहता है इसने तो सारी अटेंशन ग्रैब कर ली और उसके पोजेस भी अच्छे हैं। और मरीन घर से ही मेकअप करके आई थी जिससे वो स्टूडियो में प्रिपरेशन का टाइम बचा सके। वो कहती है ये भी मैंने सुजुका से ही सीखा है। फिर वो गोजो से कहती है मुझे पता है जब मैं बहुत ज्यादा स्किन शो करती हूँ तो तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो। वो पहले स्किन शो करने की परवाह नहीं करती थी पर गोजो के लिए अब वो करती है और उसने इसका कुछ उपाय भी किया था। गोजो से थैंक्स कहता है। फिर मरीन कॉस्ट्यूम पहन कर आती है और गोजो चौंक जाता है क्योंकि अभी भी उसकी बहुत सारी स्किन दिख रही थी। वो इस बारे में मरीन से कहता भी है पर वो कहती है ये मेरी एक्चुअल स्किन नहीं है। जैसे आर्टिफिशियल बूब्स खरीदे जा सकते हैं वैसे ही उसने कुछ खरीदा था और पैंटी के ऊपर पहना हुआ था, तो वो स्किन दिखा भी रही थी और नहीं भी क्योंकि वो उसकी एक्चुअल स्किन नहीं थी। और पैंटी दिखाने की प्रॉब्लम भी उसने इसी से सॉल्व कर ली थी। पर 15 साल के गोजो के लिए वो स्किन ही थी और उसके पसीने छूट रहे थे। अब मरीन पोजेस देना स्टार्ट करती है और गोजो फोटोज क्लिक कर रहा था और मरीन जिस तरह के पोजेस दे रही थी गोजो फोकस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो ब्रेक लेने को कहता है। ब्रेक में मरीन बताती है उसने जो स्टॉकिंग्स पहनी है वो उसे बहुत पसंद है, पर उसी शो में एक और कैरेक्टर है जिसकी स्टॉकिंग्स उसे ज्यादा पसंद है। उसने पहले उसी कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने का सोचा था पर क्योंकि उसे नोवा के साथ हेलोवीन पार्टी में भी जाना है तो उसने ये वाला चुना। वो गोजो को भी इनवाइट करती है और कॉस्प्ले करने के लिए कहती है। गोजो शॉक हो जाता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।